हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल फिनसर्व एचवी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे होम लोन। अगर आप लेना चाहते हैं तो होम लोन लेते पहले आपको इन 5 बातों को जो मैं बताने वाला हूँ, उन 5 बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गाइस ये जो 5 बातें हैं जो कि बैंक द्वारा चेक की जाती है, अगर आपको पता रहेगा कि आपको इतना होम लोन लेना है और आपको इसकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है इतनी है, तो यहाँ पे अगर आप इस बातों को ध्यान से पहले चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। और आपको जितनी होम लोन चाहिए, यानी कि आपने जितना बजट बनाया है उसके हिसाब से आपको यह होम लोन प्राप्त होगी। और गाइस, आपकी इच्छा जो है उसको पूर्ण करेंगे, आपके सपनों के घर को यहाँ पे आप ले पाएंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस ऐसे ही लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि लोन लेना है कि होम लोन लेना, जो कि एक आसानी से आपको होम लोन मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे तो गाइज आपको लोन जो है, होम लोन जो है आसानी से मिल जाता है। क्योंकि गाइज घर लेना, एक अपना सपनों का घर लेना सबकी ख्वाहिश रहती है, उनकी इच्छा रहती है, लेकिन गाइज इसके पीछे जो दौड़ दाम है, इसके पीछे भागना पड़ता है, वो बहुत ही हमको कंटालेजनक रहता है, इनकी बहुत ही परेशान करता है। तो इन बातों को अगर आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, जो 5 बातें हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे, चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दौड़ धाम नहीं होगी और गाइज आपको सही तरीके से जो बैंक है आराम से लोन दे देगा। तो पहली बात है नौकरी और आय की कीमत, यानी कि अगर आपकी नौकरी जो है उसकी स्थिति जो है उस पर निर्भर महत्वपूर्ण करता है कि आपकी जो लोन है देने वाले जो भी बैंक है उस पर ध्यान रखते हैं कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपकी मंथली आय यानी कि इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और आप सैलरीड पर्सन है तो आपके महीने में कितने आप पैसे आपके अकाउंट में डालते आते हैं, तो इसके पे मेन महत्व रहता है। तो यहाँ पे बैंक जो भी चेक करती है, जो कि आपकी टोटल आय, मंथली आय चेक करती है, जो कि आपकी इनकम चेक करती है, उसके सामने आपकी जो जॉब है वो कितनी सिक्योर है वो भी वहाँ पे चेक किया जाता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप कौन सी जगह काम कर रहे हैं, यानी कि जहाँ जॉब कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं, और साथ में आपकी आय जो इनकम है जो कितनी है वो भी यहाँ पे ध्यान में आपको। क्योंकि गाइज जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, उससे 50 से 60% जो है उसमें ईएमआई निकल जाता है, यानी ईएमआई काउंट किया जाता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और आज का जो टाइम पीरियड है उसमें आपका ईएमआई इतना बैठने वाला है। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी जो टोटल इनकम है उसका 50 से 60% जो है ईएमआई में निकल जाएगा और आपकी जो आपका जो घर है वो 40% में चलने वाला है, सही तरीके से चलेगा, और जो ईएमआई बैठता है वो सही तरीके से उसमें बैठ रहा है। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखेंगे तो गाइस आपको जिस प्रकार जितनी लोन चाहिए वो आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस, दूसरी बात है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो कि आपकी इकोनॉमी है, जो इस प्रकार आप रीपेमेंट करते हैं, आप बैंक के साथ आपके जो व्यवहार है इकोनॉमी के रूप से, तो इस प्रकार आपका जो रीपेमेंट है, चाहे क्रेडिट कार्ड के बिल है और बहुत सारे ऐसे ईएमआई है जो आप भरते होंगे, तो उस प्रकार आपने जो व्यवहार रखा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि आपने सही तरीके से व्यवहार रखा है कि नहीं, तो उस पर आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। अगर 300 से 900 के बीच में क्रेडिट स्कोर दिया जाता है और उसमें अगर आप 700 से ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर अगर है, आपको क्रेडिट स्कोर चेक करना है कि मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, तो 700 से ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको आराम से यहाँ पे होम लोन जो है मिल जाती है और आप अपने सपनों को, घर को प्राप्त कर सकते हैं। होम लोन लेने चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहले आपको जो भी बैंक में जाते हैं तो वो है इंटरेस्ट रेट कितना पे करने वाली है, यानी इंटरेस्ट रेट को आपको कितना पे करना है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। क्योंकि गाइस इंटरेस्ट रेट पे ही आपका पूरा लोन जो है रीपेमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आपको थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं, यानी कि दूसरी अगर बैंक जो भी इंटरेस्ट रेट कम दे रही है, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है, होम लोन, उस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और उस जगह से आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि गाइस लगातार अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहा तो आप इसको रीपेमेंट है वो भी ज़्यादा करना होगा। लेकिन गाइस यह जो उस बातों को आप ध्यान में रखें तो आपकी जो होम लोन है वो आराम से आप ले पाएंगे और कम से कम जो कि इंटरेस्ट रेट है वो आप यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा।
जो ऋण की अवधि, यानी कि ऋण अगर आपको रीपेमेंट करना है, ईएमआई करना है, तो आपको वो जान लेना चाहिए कि कितने ईएमआई मुझे आने वाले हैं, कितने कितने साल तक मुझे ये ईएमआई भरने हैं और उसका कितना रीपेमेंट होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ ईएमआई कैलकुलेटर भी आता है, उस पर आप परसेंटेज डालेंगे और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि टोटल मेरी जो लोन है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी लोन है, और उसको परसेंटेज में डालेंगे कि 15%, 10% या 5%, 7% जो भी इंटरेस्ट रेट लगता है बैंक द्वारा लगाया जाता है, जो आपको बताएगा कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट इस होम लोन में आपको देना है। तो वहाँ पे आप टोटल जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उस चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि अगर आप 15 साल के लिए ले या 20 साल के लिए ले तो आपको टोटल ईएमआई कितने आने वाले हैं और आपको कितना रीपेमेंट करना है और इसके साथ आपको इंटरेस्ट रेट कितना जाने वाला है। तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना जरूरी है जब आप होम लोन लेने जाते हैं। तो इस होम लोन लेने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर जिस प्रकार हम होम लोन लेते हैं तो वहाँ पे हम जो भी सिग्नेचर किया जाता है, सिग्नेचर क्योंकि हमारे जो प्रॉपर्टी है हम किसी बैंक के साथ में रखते हैं, बैंक के पास हमारी सब प्रॉपर्टी रहेगी, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं तो उसको सही तरीके से बारीकी से उसको पढ़ ले, थोड़ा समय ले, क्योंकि गाइस यह जो बैंक जो है वो यह जो प्रोसीजर है बहुत फास्ट करती है। अगर आपको लोन आपका अप्रूव हो गया है और उसके दौरान जो आपको लोन पेमेंट करना है उसके दौरान जो समय है उसको कम किया जाता है और उसके तुरंत ही आपकी जो प्रोसीजर है जो कि आपको समय लेनी चाहिए और आप डॉक्यूमेंट पे जो भी साइन करते हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से पढ़ के ही आप उस पर साइन कर सकते हैं। तो गाइज इन 5 बातों को आप सही तरीके से जान लेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे तो गाइज आपको जो होम लोन है आसानी से मिलेगा। साथ में आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना है वो भी आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरा मैनेजमेंट किया होगा कि ईएमआई इतने आने वाला है, इसका इंटरेस्ट रेट इतने लगने वाला है, टोटल कॉस्ट मुझे यह जो होम लोन है वो इतने में पड़ने वाली है, इस बैंक का ये वाला फ़ायदा मुझे मिलने वाला है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो गाइस होम लोन जो है आराम से आप किसी भी बैंक से प्राप्त कर पाएंगे और कम से कम रेट में प्राप्त कर पाएंगे और आपकी जो सपनों का घर है उसको सही तरीके से आप ले पाएंगे और एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।